गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव पढ़ाऊंगी। देखिए, इसका पाठ 3 है, एक पैसा नामक कविता। इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिखा दिया है। आज मैं इसका व्याकरण बोध लिखवाऊंगी। देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के लिंग लिखना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। गरीबी, गरीबी स्त्रीलिंग है। मौत स्त्रीलिंग है। दुश्मन पुल्लिंग है। नट पुल्लिंग है। मेला पुल्लिंग है और बस्ता पुल्लिंग है। ख समझिए और लिखिए। ये कुछ शब्द लिखे रहेंगे। एक आपको उदाहरण के लिए इस तरह से लिखा रहेगा और बाकी आपको अपने आप से लिखना है। देखिए, सिखाना, सिखाएंगे। बजाना, बजाएंगे। दिखाना, दिखाएंगे। बुलाना, बुलाएंगे। सुनाना, सुनाएंगे। ग वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। राज करने वाला, इसको एक शब्द में आपको लिखना है राजा। जो जादू दिखाता हो उसे कहते हैं जादूगर। जो नृत्य करता हो उसे कहते हैं नर्तक। रस्सी पर खेल दिखाने वाला नट। रक्षा करने वाला रक्षक। डियर चिल्ड्रन, अब मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 4 पढ़ाऊंगी। देखिए, ये है हिंदी व्याकरण एवं रचना। इसका पाठ 4 है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ये देखिए नाम है। कुतुब मीनार, हाथी और भारत आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, इसकी परिभाषा है: जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर, कलश और एफिल टावर आदि। देखिए, कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं: पर्वतों के नाम नीलगिरी, हिमालय, विंध्याचल आदि। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। इमारतों के नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला आदि। व्यक्तियों के नाम साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद आदि। पर्वों के नाम त्योहारों के नाम दीपावली, दशहरा, ईद आदि। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, भूटान आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। अब आता है नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मजदूर, किताब, घड़ी, मक्खी आदि। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं: नदी, पहाड़, फल, सब्जी, आदमी, पेड़, फूल, इमारत, अध्यापक, अध्यापिका, खिलाड़ी, पशु, पक्षी, बच्चे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यारा, मिठास, बचपन, सुंदरता आदि। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं देखिए: गुण, दोष, भलाई, बुराई, अच्छाई, कड़वाहट, नमकीन, खट्टा आदि। अब नंबर 2 पर आता है अवस्था। अवस्थाओं में भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं: बुढ़ापा, युवावस्था, अमीरी, गरीबी आदि। डियर चिल्ड्रन, आज मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया। आप इस पाठ का कम से कम 2-3 बार वाचन करेंगे। ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो पाठ आपको पढ़ाया जाए उस पाठ का कम से कम 2-3 बार वाचन करिए और उसे समझने की कोशिश भी करिए। जो मैंने पढ़ाया उसे आप नोट करिए, जो समझ में ना आए वो भी नोट करिए, और जो प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लिखाया जा रहा है उसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिए और प्रतिदिन 1 पेज सुंदर सुंदर राइटिंग में सुलेख लिखिए। आज आपका होमवर्क है संज्ञा की परिभाषा एवं उसके प्रकार याद करना है। संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको पढ़ाया, उसके प्रकार को भी मैंने बताया कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप इन 3 संज्ञाओं की परिभाषाएं भी याद करेंगे। थैंक यू।